आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी समस्या के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिस समस्या का नाम है कब्ज। क्योंकि हर घर में आज के समय में ये समस्या आम सी हो गई है। पेट ठीक से साफ नहीं होना, पेट भारी भारी लगना, पेट में गैस बनना, जो भी खाया पिया है वो हजम नहीं होना, इस प्रकार की समस्या लगभग हर घर में हर व्यक्ति को आज के समय में हो रही है। और इस समस्या के निराकरण के लिए बाजार से व्यक्ति एक चूर्ण लाता है, दूसरा चूर्ण लाता है, तीसरा चूर्ण लाता है, ऐसे न जाने कितनी पेट साफ करने की दवाइयाँ ले लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को एक ही समस्या ज़्यादा रहती है कि जब तक दवाई लेते हैं तब तक तो पेट साफ हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवा बंद करते हैं वैसे ही उनको पुनः कब्ज हो जाती है। और बहुत से लोगों को इस प्रकार की समस्या होती है कि जैसे ही औषधि लेते हैं वैसे ही पेट में मरोड़े आने लगते हैं और पानी पानी जैसा पेट साफ हो जाता है, जो कमजोरी का कारण भी होता है। और बहुत से लोगों को लंबे समय तक लेते लेते चूर्ण की एक आदत सी हो जाती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये जो औषधि बता रहा हूँ, अगर ये आप खुद घर में निर्माण करेंगे तो बहुत ही असरकारी होगी, प्रभावी होगी, स्थायी समाधान वाली होगी। क्योंकि ये पेट को साफ तो करती ही करती है, लेकिन ये पेट को ठीक भी करती है। वर्षों की कब्ज के कारण आंतों में जो गंदगी जमा भरी पड़ी होती है उसको ये कुरेद कुरेद के निकालती है और किसी भी प्रकार की ये तकलीफ भी नहीं देती है। न तो ये मरोड़ा पेट में पैदा करती है, न जलन पैदा करती है। ये बड़े स्मूथ, आराम से, नॉर्मल, रिलैक्स पेट बढ़िया सा ये साफ करती है। लेकिन इसकी खासियत ये भी है कि ये दवा आप जैसे ही लेते हैं वैसे तुरंत पेट साफ नहीं करेगी। पहले दिन से ही आपको परिणाम जरूर नजर आएगा, लेकिन ठीक से पेट साफ करने का जो समय है वो 6 से 10 दिन का समय लेती है। इस दवा को पता है कि आपके भीतर पेट में, आंतों में जो गंदगी भरी पड़ी है उसे बाहर कैसे करना है। और ये खुद डिसाइड करती है। और इसकी खासियत ये है कि पहले आपकी कब्ज को तोड़ेगी, सारी गंदगी को बाहर निकालेगी और मल को बांध के लाएगी। बहुत से लोगों को होता है ना, चिपचिपा मल हो रहा है, ऐसा नहीं। ये पहले पेट को धीरे धीरे साफ करेगी और मल बंधा हुआ आएगा, जो रियल में जैसे मल होना चाहिए ऐसा ही आएगा। और इस के निर्माण करने में, इन औषधियों में किसी भी प्रकार की भस्म का उपयोग नहीं होती है। ये प्योर ये औषधियों से बनती है। जब आप इस औषधि का सेवन करना शुरू करेंगे तब आप अपने चेहरे का फोटो खींच लीजिए और 8 से 10 दिन के बाद वाला फोटो खींच लीजिए। आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। आपके चेहरे पे चमक बढ़ जाएगी, तेज बढ़ जाएगा। ये ऐसी औषधि है, आपका चेहरा लाल लाल दिखने लग जाएगा। ये ताकत की औषधि तो है नहीं, लेकिन आपके शरीर में बड़ी एनर्जी, स्फूर्ति और ताजगी का एहसास होगा। क्योंकि वर्षों पुराना जो गंदगी भरी पड़ी है उसे निकाल देगी, तो शरीर के बहुत सारे
जो फंक्शन है वो स्वतः स्वस्थ होकर बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे। अब आप इसे जानिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आप विस्तृत में थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये जो है ये पुदीना है, ये आम सी चीज़ है। आप ताज़ा पुदीना लेकर भी आप सुखाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये नौशादर है, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, इस प्रकार का होता है। आपको ये नौशादर लेना है। और ये तीसरा जो आइटम है ये काला नमक है। काला नमक स्वादिष्ट होता है और ये थोड़ा सा भारी भी होता है, तो आपको काला नमक लेना है। और आपको अजवाइन लेना है, ये अजवाइन है। और काली मिर्च, और ये है सौंठ, और ये अनारदाना है। अनारदाना एक ऐसी चीज़ है ना कि इसे सूखने में काफ़ी वक्त लेता है। और ये सनाई पत्ती है, सनाई पत्ती। और ये सौंफ है, सौंफ जो पाचक के लिए लेते हैं ना, मुखवास के रूप में जो उपयोग करते हैं, ये सौंफ है। मेरे पास पाउडर पड़ा था तो मैं आपको पाउडर ही दिखा रहा हूँ। और ये आमचूर है, आमचूर, क्योंकि आम का जो फल है, आम का पाउडर किया हुआ है। और ये है डली वाली टाटरी, और ये है रेवंत खताई, इसको रेवंत खताई बोलते हैं। आपको सभी औषधियों को बढ़िया सा सबसे पहले साफ सुथरा कर लेना है। सभी को साफ सुथरा करने के पश्चात आपको जो मात्रा है वो 10 चीज़ें समान मात्रा में डलेगी। मान लो ये जो पुदीना है इसे 100 ग्राम लेना है, नौशादर है इसे 100 ग्राम लेना है, काला नमक है, ये काला नमक है इसे 100 ग्राम लेना है, सौंठ 100 ग्राम लेना है, काली मिर्च भी 100 ग्राम लेनी है, ये अजवाइन भी 100 ग्राम लेना है, अनार का दाना भी 100 ग्राम लेना है, और ये सनाई पत्ती भी 100 ग्राम लेना है, सौंठ भी आपको 100 ग्राम लेना है। और आमचूर ये है, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। ये डली वाली टाटरी जो है वो 60 ग्राम लेना है। और रेवंत खताई ये भी आपको 60 ग्राम लेना है। ये निर्माण करने की विधि आप अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए मैंने आपको 2 बार बताया है। और ये जो नौशादर है, ये नौशादर है, इसको अच्छे से साफ करना है। साफ करके इसका पाउडर बनाना है और इसे तवे पे अच्छे से सेकना है, भूनना है। और भूनने के बाद इसको मिलाना है। ये क्या है कि जैसे ही इसमें हवा लगती है तो धीरे धीरे ये गलने लगता है। ये नौशादर है, ये डली वाली टाटरी है। देखो आपको दुकानदार ये कहेगा कि बोले आपको टाटरी दे देता हूँ, लेकिन आपको नॉर्मल टाटरी यूज नहीं करना है, आपको डली वाली टाटरी ही यूज करना है। क्योंकि ये जो है वो इमली का सत्व होता है और डली वाली टाटरी कुछ और चीज़ होता है। जो हमारे पेट के लिए ये डली वाली टाटरी ही सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरी खासियत और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये रेवंत खताई है। आप जब दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको पहले पूछना है कि आपके पास रेवंत चीनी है। वो बोलेगा हाँ रेवंत चीनी है, तो आप उसे बोलना कि मुझे है ना रेवंत खताई चाहिए। रेवंत चीनी और रेवंत खताई एक जैसी दिखती है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। रेवंत चीनी जो है वो लकड़ी नॉर्मल होती है, और रेवंत जो खताई है वो आप थोड़ा ऐसा दबाएंगे तो ये हल्की हल्की ये खिरने लगेगी, और इसके गुण अद्भुत है। और आपको मैं एक ये दूसरी खासियत बता रहा हूँ कि रेवंत खताई ये इंडिया में नहीं होती है,
भारत में नहीं होती है, ये कुछ चाइना में होती है, अफगानिस्तान में होती है, ऐसे ये कुछ अन्य देशों में होती है, इसलिए आसानी से नहीं मिलती है। पंसारी कहीं आपको रेवन खटाई की जगह रेवन चीनी ना दे देवे, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। ये जो मैंने आप लोगों को मात्रा बताई है औषधि लेने की, ये सबको कूट पीस के पाउडर करने के बाद की मात्रा लेनी है। और सबसे पहले आपको ये नौशादर और ये जो टाटरी है डली वाली, और ये नमक, काला नमक, ये इन चीज़ों को मिला लेना है। आमचूर, इनको पहले अच्छे से मिलाना है। इसको खरल में बढ़िया सा घुटाई करके बहुत बढ़िया सा मिश्रण कीजिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। इसकी जो मात्रा है, रात्रि में खाना खाने के बाद, सोते समय, भोजन के 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद 2 से 3 ग्राम लेनी है। आपको शुरू में, कुछ लोगों को तो पहले दिन ही अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ लोगों को तीसरे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, लेकिन ये 8 दिन के अंदर बहुत ही बेहतर परिणाम देगी और वर्षों पुरानी समस्या को ये नस्त नाबूद कर देगी। इसके लिए आप लोग घर में इस को बनाए कर लाभ लीजिए। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुरियर के माध्यम से या जैसे भी होगा हम आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि आगे हम ये च्यवनप्राश का भी निर्माण करने जा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का पेट बढ़िया होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी साबित होगा।